हे पक्षियों, आप दोनों फल क्यों नहीं खा रहे हैं? अगर आपको ये फल पसंद नहीं है तो मुझे बताइए। आपको जो फल पसंद है मैं कहीं से भी आपके लिए उसकी व्यवस्था कर दूंगी। नहीं राजकुमारी, हमें कोई फल पसंद नहीं। हमें इस राजभवन के बंधन से मुक्त कर दीजिए। अरे, ये महल आप लोगों के लिए बंधन कैसे हो सकता है? हमारे महल के उद्यान में आप लोग आराम से उड़ सकते हैं ना। मैं आप दोनों को पिंजरे में बंद नहीं करूंगी। राजकुमारी, हमारे लिए ये नाटक ही बंधन हो गया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। इस समय मुझे आसमान में उड़ने की इच्छा हो रही है। शुक्राणी, यदि आप माँ बनने वाली हैं तो आपको ज्यादा देखरेख और रक्षण की आवश्यकता है और वो आपके लिए मैं करूंगी। आप यहाँ से अपनी संतान के साथ जाएंगी। आपको जो चाहिए वो आपके पति शुक्राजा आपके लिए कहीं से भी लाकर प्रस्तुत कर देंगे। आप यहीं पर रुक जाइए शुक्राणी, यहीं रुक जाइए। शुक्राजा, आप जाकर आइए। आपकी सती की जो भी इच्छाएं हैं वो लेकर आइए। महाराज, यदि महर्षि विश्वामित्र ने ये मांग रखी होती तो मैं सुन लेता। यदि उनकी कुछ और अपेक्षा होती तो मैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करता। यह कहना आपको शोभा नहीं देता। आपकी जो भी इच्छा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, यह कहकर महर्षि के सामने आपने प्रतिज्ञा की है। महाराज, यदि आपने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया तो अश्वमेध यज्ञ का और आपके सारे पुण्यों से मिलने वाले फल का नाश हो जाएगा। किसी अनर्थ को आमंत्रण देने से अच्छा राम को विश्वामित्र के साथ भेजना उचित होगा। महाराज, ब्रह्मचर्य जी, अस्त्र विद्या के सही बोध के बिना मैं किस धैर्य से राम को उन राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजूं? महाराज दशरथ, राम को चाहे अस्त्र विद्या आता हो या नहीं आता हो, पर कौशिक पुत्र विश्वामित्र के संरक्षण में राम रहेंगे तो कोई राक्षस उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। जब चारों ओर अग्नि चक्र चल रहा हो तो उसके मध्य रखा हुआ अमृत कलश को कोई छू पाता है क्या? वैसे ही विश्वामित्र की सुरक्षा में राम को कोई भी राक्षस छू भी नहीं पाएगा। महाराज, विश्वामित्र को आप कोई सामान्य तपस्वी मत समझिए। वो तो सशरीर एक धर्म देवता के समान है। महर्षि विश्वामित्र में अत्यधिक विद्या है, अत्यधिक शक्ति है और उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी है। महर्षि विश्वामित्र की महिमा का जितना मुझे ज्ञान है उतना किसी और को नहीं है। यक्ष किन्नर किम पुरुष गंधर्व कोई नहीं जानता। चाहे देवता हो या देव दानव गंधर्व हो, यक्ष किन्नर किम पुरुष कोई भी महर्षि विश्वामित्र के जितना अस्त्र शस्त्र के बारे में नहीं जानता, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र को स्वयं परमेश्वर ने ही अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है। पिताश्री, मैं अभी छोटा हूं। मुझ पर कोई संकट आए इस बारे में चिंतित होने से अच्छा है आपने जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को वचन दिया उसका पालन न होने के कारण होने वाली लोक निंदा की चिंता कीजिए। ये रघुवंश के लिए एक कलंक बन जाएगा पिताश्री। रामचंद्र, अपने कुल की कीर्ति को बचाने के लिए मैं सद्गुण से भरे मेरे सबसे प्रिय पुत्र, मेरे ज्येष्ठ पुत्र तुमको
इतनी कम उम्र में इतने बड़े राक्षसों के साथ युद्ध करने हेतु तुम्हें भेजना, न जाने क्यों मुझे चिंता सता रही है। पिताश्री, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के पास महान तप की शक्तियां हैं, इसीलिए तो वो पूर्व काल में चक्रवर्ती और महान पराक्रमी बनकर उन्होंने राज किया है। अगर वो हमें अपने साथ ले जाते हैं तो इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं उन राक्षसों का संहार कर सकूं ऐसी वो कृपा करेंगे मुझ पर। अभी अभी ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी भी महर्षि विश्वामित्र के साथ तुम्हें भेजने के लिए सलाह दे रहे हैं, किंतु संदेह मत करिए पिताश्री, मुझ पर कोई भी संकट नहीं आएगा। आपने उन्हें जो वचन दिया उसे पूरा करने का हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। पिताश्री, कृपया करके मुझे उनके साथ भेज दीजिए। अगर मैंने आपके दिए वचन को पूरा किया तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा ही हो रामचंद्र। तुम्हारी इच्छा के अनुसार, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी की सलाह के अनुसार मैं तुम्हें महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज रहा हूं। पिताश्री, मुझे भी भ्राता के साथ जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। उनका सहभागी बनना मेरा परम सौभाग्य है। क्या कहा? तुम भी राम के साथ जाना चाहते हो? जी हाँ पिताश्री, मेरे लिए भ्राता के आचार और विचार आदर्श हैं। मैं जीवन पर्यंत उनके साथ रहने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। लक्ष्मण, तुम्हारी बातों से मुझे सांत्वना मिली है। भविष्य में भी तुम दोनों एक साथ रहकर कीर्ति को प्राप्त करो। उचित है, राम के साथ तुम भी जाओगे। महर्षि जी को मेरा प्रणाम। महाराज दशरथ, हमें तुरंत यज्ञ स्थान पर पहुंचना है। आप अपना अभिप्राय हमें बता दे तो। महर्षि जी, आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी रक्षा के लिए राम के साथ लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं। सुनकर संतोष हुआ। महर्षि को हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव। महर्षि के कर कमलों द्वारा होने वाले यज्ञ का हमें किंचित सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं मुनिवर। कीर्तिमान भव। रामचंद्र, न केवल तुम अपने पिता के वचन को निभा रहे हो, किंतु उन्हें वचन भ्रष्ट होने से बचाने वाले सद्गुणी पुत्र साबित हो रहे हो। महाराज दशरथ, अब राम और लक्ष्मण जब हमारे साथ है तो दुर्जनों का विनाश निश्चित ही होगा। शुभ कार्य सदैव सज्जनों को निमंत्रित करता है। राम, लक्ष्मण, जाकर माताओं का आशीर्वाद ले लो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। अवश्य मुनिवर। शुक्रानी, ये फल ले लीजिए। आज राजकुमारी ने स्वयं आपके लिए विशेष फल भेजा है। फलों को भेजने से अच्छा होगा तुम्हारी राजकुमारी से कहो थोड़ा विष भेज दें। हमारी राजकुमारी आपकी देखभाल कितनी प्रेम से कर रही है। आपके लिए तो सूर्यलोक से अमृत भी मंगवा लेती हैं। ऐसे में आप उपवास क्यों कर रहे हैं भला? इस तरह अकेले रहने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। जाइए, जाकर ये बात अपनी राजकुमारी से कहिए। मैं ना कोई फल खाऊंगी ना जीवित रहूंगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम राजकुमारी सीता को यहाँ बुलाकर लाते हैं। हे सीते, मुझ जैसे एक पंछी को अपने पति से दूर किया है तुमने। ऐसे ही जब तुम गर्भवती होगी तुम्हारा पति भी तुमसे दूर चला जाएगा। पुत्र राम, तुम्हारे पिताजी जिस कारण भयभीत हैं, उसी कारण मैं भी हूँ। उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुम्हें कैसे भेजे? माताश्री, हमारे पराक्रम को परखने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी हमें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम पर कोई संकट नहीं आ सकता है, अपितु इससे हमारा उद्धार ही होगा।